नमस्कार। मैं आप सभी का एस्ट्रो मित्र के वी रुस्तगी अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। राहु और केतु के महापरिवर्तन ये आखिरी कड़ी में ये दो वीडियो कुंभ और मीन राशि या लग्न के जो हैं किसी कारणवश अभी तक मैं नहीं डाल पाया था। आज कुंभ राशि में राहु और केतु के महापरिवर्तन का कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके फल के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये महापरिवर्तन इसलिए कहलाता है राहु और केतु का, क्योंकि राहु और केतु समसप्तक होते हैं और जब ये ट्रांजिट करते हैं तो 12 भावों में से 8 भावों को ये प्रभावित करते हैं। एक वो जिसमें गोचर करते हैं और राहु और केतु को 3-3 दृष्टियां दी गई हैं। मतलब कुंडली के 12 भावों में से 8 भावों को प्रभावित करने से इनका जो गोचर होता है ये जातक की दिशा और दशा बदलने वाला होता है। राहु एक छाया ग्रह है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक एनर्जी है। इसका कोई अपना 12 भावों में कोई ऐसे जिसके स्वामी होते हैं ऐसा कोई भाव नहीं है। लेकिन राहु इतना शक्तिशाली ग्रह है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि इन सभी के जो हैं किसी न किसी भाव के स्वामी हैं और इनके कारकत्व भी तय हैं। वो अपनी दशा महादशा में, अपने कारकत्व में, अपने गोचर में, अपने भाव के जहाँ के स्वामी होते हैं उसके अनुसार ये परिणाम देते हैं। लेकिन राहु ऐसा ग्रह है जो अकेले दम पे आपको सब कुछ दे सकता है। जिस भाव में ये बैठ जाएगा, जिस भाव स्वामी के साथ ये बैठ जाएगा उसके साथ हिसाब से ये अपना रूप धारण करता है। बहरूपिया प्लेनेट है। अगर भाव के स्वामी कमज़ोर स्थिति में है तो परिणाम अपने अनुसार देता है, अन्यथा भाव के स्वामी के अनुरूप परिणाम देता है। पापक ग्रह की दृष्टि है तो यह सही और गलत नहीं देखता, कानून और न्याय नहीं देखता, इसकी कोई सीमा नहीं है और इसका जो है मोटो होता है, क्योंकि राहु जो है मुख है सांप का, और अगर इंसान के हिसाब से देखते हो तो मुख वाला हिस्सा जो है राहु है और नाभि के नीचे वाला हिस्सा केतु है। राहु जो है इसका मुंह होता है, जिस भी भाव में बैठता है ये माहू मोह है, भूख है, लस्ट है, हवस है। चीज़ों को पाने की जो एक हवस होती है, क्योंकि इसका जो है
पेट नहीं होता, इसलिए पेट नहीं भरता। जितना डालोगे उतनी इसको भूख लगेगी। इसका कभी पेट नहीं भरता, और इसी अधिकता के चक्कर में, जल्दीपन के चक्कर में यह प्राणी को संकट में डाल देता है। राहु मोह है, माया है, जल्दी से उठाने वाला, जल्दी से दिलाने वाला और जल्दी से गिराने वाला ग्रह है। ये एक एनर्जी है, धुआं है, और अगर पापक ग्रह की दृष्टि हो तो यह क्राइम करवाता है, गलत रास्ते से पैसा दिलवाता है, शराब, जुआ, नशा, गैर कानूनी कार्य। राहु किस तरह की स्थिति में आपकी कुंडली में है वो डिसाइड करेगा। और इसके विपरीत केतु शुभ ग्रह होने के बावजूद भी, लेकिन राहु की दृष्टि रहती है, समसप्तक रहता है, इसलिए पाप ग्रह की श्रेणी में आता है। लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है, ये एकदम शुभता बढ़ाने वाला, शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो उसके प्रभाव को 6 गुना करने वाला, मोक्ष दिलाने वाला, और राहु जैसे सांप का मुख है, तो ये केतु जो है उसका पीछे का हिस्सा है। ये जातक को बंधन में बांधता है, जैसे रस्सी में बल होता है, इस तरह से बंधन का जो है केतु का प्रभाव होता है। इस बंधन से अगर मुक्त हो जाए तो जातक असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। केतु ग्रह जो है मंगलवत बिहेव करता है, और बहुत ही आकस्मिक, अनप्रिडिक्टेबल, और इसको प्रिडिक्ट करना है या इसके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि आकस्मिक दिलाने वाला ग्रह केतु, और विशेषकर 48 साल की उम्र में जातक के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर आता है, अच्छा या बुरा। ये डिपेंड करता है कि केतु आपकी कुंडली में किस तरह का प्रभाव देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, राहु और केतु की तो हम चर्चा कर चुके। राहु 18 मई 2025 को मीन राशि से गोचर करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए, जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, लग्न में आ जाएंगे, और लग्न में राहु क्या प्रभाव देंगे कुंभ वालों को, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 18 मई को एक इनके मीन से लेकर जो कुंभ में प्रवेश करेंगे, सभी जातकों को एक बहुत बड़ा अलग अलग हिसाब से रिलीफ मिलने वाला है। क्योंकि जब राहु मीन से लेकर मिथुन में, क्योंकि ये वक्री होते हैं, कुंभ में आएंगे, तो पार्श्विक दोष जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम शनि भी मीन में गोचर कर रहे हैं, और राहु भी मीन में गोचर कर रहे थे 18 तक। तो इनके वहाँ से
कुंभ में आने से हर जातक को जिसमें ये पार्श्विक दोष बना रहे थे तो उनको सबको रिलीफ मिलेगा। और कुंभ में राहु के आने से जो कुंभ वाले जातक हैं उनको ये लग्न में जब ये गोचर करेंगे तो लग्न क्या होता है, लग्न आपका व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व आपकी छवि, आपका मान सम्मान, आपकी हेल्थ लग्न से देखा जाता है। तो यहाँ पर राहु आकर आपको अपने ऊपर ही प्रश्न खड़ा करेंगे कि अभी तक मैंने क्या किया, आत्ममंथन की स्थिति में डालेंगे। प्रश्न चिन्ह आपके व्यक्तित्व पे आप खुद ही लगाने लगेंगे। वो अंदर आपके कुछ ना कुछ महाभारत चलती रहेगी, मैंने क्या गलत किया या क्या सही किया। ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न रहेगी और ब्रह्म की स्थिति के साथ साथ समाज में भी आपकी छवि थोड़ा सा लोग आपके प्रति जो सोचेंगे वो भी क्लैरिटी नहीं ले पाएंगे, भ्रम से सोचेंगे, क्योंकि आपके क्रियाकलापों से आपकी जो छवि है वो बहुत सकारात्मक लोगों को दिखाई नहीं देगी, जिससे आप अपने ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगेंगे और प्रश्न चिन्ह के साथ मैं कैसा लगता हूँ या कैसा दिखता हूँ या मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, इस तरह की मनोवृत्ति आपकी बनी रहेगी। और यहाँ पे बैठे राहु जो है आपको कुछ ऐसी पीड़ा भी दे सकते हैं या बीमारी भी दे सकते हैं जो पूर्व में आपको देखने को न मिली हो। पांचवी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे जो संतान का भाव होता है, तो संतान संबंधी कष्ट, मतभेद या किसी कारण संतान से दूरी बन सकती है। प्रेम प्रसंगों में भी मतभेद की स्थिति। और पांचवा भाव, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ना जाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं। लग्न में बैठे राहु आपको जो है दाम्पत्य में, पार्टनरशिप में जो है यहाँ पे भी थोड़ी सी आपकी मतभेद, मनभेद, इस तरह की स्थितियाँ होंगी। आपस में पारस्परिक विश्वास की कमी पाई जाएगी। थोड़े से दाम्पत्य संबंधों में नीरसता और पार्टनरशिप संबंधी कार्य में भी जो है थोड़ा सा विवाद की स्थितियाँ, एक दूसरे पे विश्वास की कमी, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और भाग्य का साथ भी जो है आपको आपके प्रयासों के हिसाब से नहीं मिलेगा। पूजा पाठ भी आप मन से कम, दिखावे के लिए ज़्यादा करेंगे। कोई लंबी यात्रा वगैरह जो है हायर एजुकेशन वगैरह संबंधी कार्यों में भी कुछ विलंब या कुछ अवरोध की स्थितियां निर्मित होंगी। तो इस तरह का गोचर जो है राहु के
लग्न में आने के बाद जातक की कुंडली में दिखाई देता है। वैसे जो है, अगर कुंडली में शनि की स्थिति ठीक है, वैसे कुंभ जो राशि है, यह राहु उनकी ये प्रिय राशि है, और राहु का एक नक्षत्र भी कुंभ राशि में आता है। लेकिन लग्नगत राहु आप में डिपेंड करता है आपकी कुंडली पे कि शनि किस स्थिति में है, राहु किस स्थिति में है, अंश बल क्या है। और शनि अगर कमज़ोर हैं तो आपको ये गोचर विशेषकर संतान संबंधी, दाम्पत्य संबंधी कुछ आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत। और वहीं पे केतु जब ये 18 को गोचर करेंगे, ये आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सप्तम भाव का केतु जो है आपके दाम्पत्य में थोड़ा सा आप संबंधों में कुछ बंधन का महसूस करेंगे। एकांतवास या अकेले रहना आपको ज़्यादा पसंद होगा। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और पांचवी दृष्टि से जो केतु आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो लाभ भाव में केतु की दृष्टि जो है आपके बड़े भाइयों बहनों मित्रों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन वो आपको उसमें के लिए आपके गुरु की स्थिति अगर अच्छी होगी तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अन्यथा अगर आप किसी से ज़्यादा उम्मीद ना करें तो ज़्यादा बेहतर। लग्न का बता ही दिया, लग्न की दृष्टि हम सब तक केतु की पड़ेगी। तो अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ है और शनि की स्थिति ठीक है, तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है ये गोचर। और अगर कमज़ोर है तो परेशानी में भी डाल सकता है। नवी दृष्टि केतु की पराक्रम भाव पे, तो ये मंगल को देखेंगे, केतु मंगल की राशि को। तो थोड़ा सा आपको अपने क्रोध वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक। छोटे भाई बहनों मित्रों से जो है आपके संबंध थोड़े से उतार चढ़ाव वाले रहेंगे। तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो मैंने कुंभ लग्न राशि वालों को चार्ट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।